हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा क्या है, लेट नाइट थॉट क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं इस इंसान की इस समय आपको लेकर क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं। उसके बाद हम लेट नाइट थॉट्स देखेंगे। देखते हैं इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव द 4 ऑफ wands एंड वी हैव द 4 की एनर्जी है भाई, एंड 4 की एनर्जी है। और आई जस्ट सॉ डबल 4, 44 मैंने अभी देखा। माय गॉड। हाँ भाई, ये इंसान आपको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा ही कॉन्फिडेंस सा फील कर रहे हैं। दैट इस इंसान को आप पे अगर कहीं ना कहीं थोड़ा से डाउट्स भी थे ना, कि कुछ ट्रस्ट इशू कह लो, कुछ डाउट्स कह लो, बट इसको ये लग रहा है नहीं यार, आप तो बहुत 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 प्रॉमिसिंग हो, बहुत हद तक आप सिक्योर हो इस इंसान के लिए। आप इस इंसान के लिए एक सही इंसान हो। एंड ये इंसान जो है आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, या ये इंसान आपसे जो है मैरिज के बारे में सोच भी सकते हैं। या हो सकता है कि ये इंसान जो है अपना फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट आपके साथ, आप पे रिलाई किया जा सकता है। ओके, बड़ी ही पैशनेट सी ऊर्जा है, क्योंकि 4 ऑफ wands एंड दी एम्प्रर दोनों ही अग्नि की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को बड़ा ही पैशनेट सा फील हो रहा है आपके लिए। एंड ये बहुत 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 हद तक जो है ना, वो पुराना समय बड़ा याद कर रहे हैं, जब आप एंटरटेन करते थे एक दूसरे को, या बहुत ज़्यादा पार्टीज कर रहे थे, या कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों ने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। उस समय बहुत याद करते हुए नजर आ रहे हैं। येस, वी हैव द 10 of Pentacle, और मैं अभी मैरिज की ही बात कर रही हूँ। सो दे आर फीलिंग कि आप बहुत एक सिक्योर पर्सन हो, जिसके साथ जो है आगे जो इनका फ्यूचर है वो बहुत सेफ हो सकता है। यहाँ पर ये इंसान आपको लेकर, अगर आप मैरिड हो तो आपको लेकर बड़ा ही मेच्योर आपको वो देख रहे हैं कि आप बहुत मेच्योर हैं, और बहुत मेच्योरिटी से आप डील करते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक जो हैं बहुत लॉयल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ में, जहाँ पर इनको ये पता है कि आप इनके लिए भी लॉयल हैं। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड हैं, आप अपनी लाइफ अपनी फैमिली को लेकर बहुत जो है ना सिक्योरिटी रखते हैं, तो उनको ये लगता है कि वो आप उनको भी हर्ट नहीं करोगे। एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है एक अर्ज सी फील कर रहे हैं, एक पैशन सा फील कर रहे हैं। एंड ये इंसान को स्पेशली सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप बहुत मेच्योर हो रहे हो। वो जो एक टाइम पीरियड था ना, जब एक थोड़ा इन एंड आउट की एनर्जी थी, ट्रस्ट नहीं था, वहाँ वाली ऊर्जा से ये ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आप अब बहुत मेच्योर दिखने लगे हो, अब बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगने लगे हो, अब बहुत ज़्यादा आप जो है स्टेबल लगने लगे हो। कहीं ना कहीं उसको एक मैग्नेटिक सा पुल फील हो रहा है। कुछ लोगों ने हो सकता है सोशल मीडिया पर कोई डीपी चेंज करी है, या पोस्ट डाला है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ किसी तरीके का फोटोग्राफ कुछ अपलोड किया है, या मैरिज कहीं पर, या तो आप मैरिज में गए थे, या मैरिज आपकी हुई है, कुछ ऐसा कुछ फोटोग्राफ आपने अपलोड किया है। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि यस, देखो कंपैरिजन करें ना, पहले वाले में और अब वाले में इंसान चेंज हो गया। और मैंने देखो वर्ड चेंज बोला, तो देखो यहाँ चेंज की ऊर्जा है। पहले में और अब में बहुत चेंज आ गया आपके अंदर, आप बहुत चेंज हो गए हो। कुछ लोग तो हो सकता है आप हेल्दी हो गए हो थोड़ा सा, या फिर हो सकता है आप थोड़ा स्लिम हो गए हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। एंड यस, गो विद द फ्लो। यस फॉर श्योर, उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत हद तक ना, वो जो एक एनर्जी थी ना कि कैसे बताऊं, जैसे ऐसे रहते थे, जो होगा देखा जाएगा, वहां पर इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था आपके ऊपर। बट इस इंसान ने आपको यहाँ तक आते हुए देखा, ये जर्नी देखी है इस इंसान ने आपकी। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है ना एक नए रूप में हो, और आप कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में नहीं रहते हो। आप अपने डिसीजन लेते हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने लग गए हो। और पहले से आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया। अब पहले ऐसे था कि जो होगा देखा जाएगा वाले एनर्जी में रहते थे आप। जब मन हुआ इससे बात कर ली, नहीं मन हुआ कोई बात हो गई तो आपने डोर क्लोज करा, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए, आप अपनी लाइफ में गुम हो गए।
गए। अब ऐसा नहीं है, अब आप जो है स्टैंड लेते हो, अब जो है आप कहीं न कहीं थोड़ा मैच्योर हो रहे हो, अब अपनी बात जो है या तो रखना जानते हो या फिर मनवाना जानते हो, ऐसा कुछ आपके अंदर चेंज आया है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। येस, अगर देखा जाए तो बहुत पैशनेट फ़ील कर रहे हैं एंड कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप वो वैसे नहीं रहे कि बहुत इमोशनल थे, जो आप बड़े इमोशनल साइड नहीं रहा है आपका। अब आप इमोशनल तो हो बट कहीं न कहीं साथ में प्रैक्टिकल भी हो, एक प्रैक्टिकल साइड भी आपकी है एंड कहीं न कहीं ये चीज़ जो है ना वो इस इंसान को आपकी तरफ जो है ना थोड़ा-सा वो अट्रैक्शन सा फ़ील करा रही है, ठीक है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो मैरिज में आप या तो गए हो या फिर किसी तरीके से फैमिली के साथ आप हो, आपने कोई फ़ोटोग्राफ डाली है सोशल मीडिया पर, जो कि इन्होंने चेकआउट करी है एंड दे आर फीलिंग कि कहीं न कहीं थोड़ा आप पहले से मैच्योर हो गए हो, पहले से चेंज हो गए हो, चेंज आया है आपके अंदर, ठीक है? अब वो इनसिक्योरिटी फील नहीं करते हो, अब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन के राइट नाउ में आपके लिए थॉट्स क्या हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इस इंसान के इस समय आपके लिए, क्या लेट नाइट थॉट है इस इंसान का आपके लिए, इस इंसान का लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए, लेट नाइट थॉट्स क्या है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट। 10 ऑफ कप्स भी यही ऊर्जा है कि थॉट्स में उस इंसान को लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हो या आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत कंप्लीट फील करते हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए आप कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ किसी तरीके का कुछ मैजिक कर रहे हो जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बड़ा बड़ा इमोशनल फील करने लगे हैं। इनके माइंड में थॉट आता है, इनको ये लगता है कि मुझे नहीं पता कि किस-किस के लिए आया है ये मैसेज, बट ऐसा है कि इस इंसान को ये लगता है कि आप अपने घर में बहुत खुश हो, आप अपनों के साथ बहुत खुश हो और आप कहीं न कहीं बहुत हद तक ना अपनों को बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इस इंसान को लगता है कि अगर आप अपनों को बहुत प्रोटेक्ट करते हो, अपनों को बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना नर्चर करते हो या नरिश करते हो, उस वजह से उस इंसान को आप पे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है कि आप एक बहुत ही जो है अच्छे जो है एक मदर या फादर बन सकते हैं, ठीक है? एक अच्छे गुरु, मेंटोर बन सकते हैं इस इंसान की लाइफ के लिए, ओके? एंड थॉट्स यहाँ पर ये भी है कि दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, ये इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो अपने ज़ोन में हैं, वो अपने ज़ोन में से या अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलने के लिए थोड़ा-सा मैं बोलूँगी वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस फील करना, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ येस फॉर श्योर वो जो है 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मेहनत करने की बात करता है, तो उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो कर रहे हो। जैसे मैंने बोला ना कि आप कोई मैजिक कर रहे हो, तो उसको लग रहा है कि आप वर्क तो कर रहे हो कहीं न कहीं कुछ ऐसा, जिसकी वज़ह से उस इंसान को आपके लिए वो सही फीलिंग्स आने लगी है या कुछ आप जो है मैजिक कर रहे हो, जिसकी वज़ह से उस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जाने लगा है। एंड यहाँ पर थॉट्स ऐसा है कि वो दे कैन वर्क ऑन इट, अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी हैं या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो वो इस रिश्ते में वर्क कर सकते हैं और वो इस रिश्ते में वर्क कर सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसे रेमेडी रिचुअल करके, जिसकी वजह से इनकी फैमिली मान जाए या आपकी फैमिली मान जाए मैरिज के लिए। ऐसी भी थॉट्स यहाँ नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या सबने जो है कहते हैं ना डोर क्लोज कर दिया, सबने मना कर दिया है कि भाई कोई सपोर्ट नहीं करेगा या इस रिश्ते को कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। वहां पर उस इंसान को लग रहा है कि वो किसी तरीके की हेल्प ले सकते हैं, कुछ ऐसा रिचुअल रेमेडी कर सकते हैं जिसकी वजह से, या कोई ऐसी मेहनत कर सकते हैं या किसी तरीके से इस रिश्ते को थोड़ा टाइम दे सकते हैं जिसकी वजह से जो लैक है ना वो ख़त्म हो जाए, वो लैक जो है 10 ऑफ कप्स में बदल जाए, वो जो एक कमी आपकी है वो जो है एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट में चेंज हो जाए, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है? यहाँ पर इस इंसान के आपके लिए राइट नाउ में इंटेंशंस क्या हैं, इस समय पर इंटेंशंस क्या हैं? मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज और मिला है इस रीडिंग से कि कहीं ना कहीं अगर इफ़ यू आर अ फीमेल दे वांट किड्स विद यू फॉर श्योर, ये आपके साथ अपने बच्चे देखते हैं, ऐसी कुछ ऊर्जा मुझे नज़र आई है, ठीक है? आने वाला कह रही हूँ, इस समय आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इस समय आपके लिए? सो मेनी कार्ड्स। इस समय आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस है 9 ऑफ पेंटिकल। यस, उन्हें लगता है कि वर्क करना चाहिए और उसके फ्रूट भी बहुत अच्छे रहेंगे। उन्हें लगता है उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए कहीं ना कहीं जो
एक फ्रेश स्टार्ट है, एक जो रोमांटिक मैसेज है, या एक फॉरवर्डेड मैसेज कह लो, या एक कहीं ना कहीं एक होप कह लो, मतलब ये ऊर्जा है उनके अंदर कि एक होप रखें वो आपके लिए, वो एक आपको मैसेज कर दें, या वो कहीं ना कहीं पुरानी बातों को भूल कर एक फ्रेश स्टार्ट करें आपके साथ, या वो आपको कोई प्रपोज करे किसी चीज़ के लिए। 5 ऑफ कप से यस फॉर श्योर 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। जो भी पुराना है उसमें हीलिंग लेकर आए, जो भी पुराना है उसमें कहीं ना कहीं बातों को भूलने की कोशिश करें, या वापस से जो है चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ा इनिशिएटिव क्यों ना लिया जाए, ऐसी इंटेंशंस है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि अगर वो आपसे बात करते हैं, अगर वो आपके साथ जो है चीज़ें ठीक कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो ब्रेक फ़ील कर रहे हैं, स्टैग्नेंट फ़ील कर रहे हैं, पॉज़ फ़ील कर रहे हैं, वहाँ से निकला जा सकता है। और जिसकी वजह से कहीं न कहीं उसको ऑलरेडी फ़ायदा तो होगा ही, देखो उसकी लाइफ में आप आ जाओगे, दूसरा उसकी लाइफ में जो ये बोरियत चल रही है, या जो ये एक अबैंडनमेंट वाला जो एक टाइम चल रहा है, उसमें वापस से जो है ना वो फ्लरिश करेगी चीज़ें, हैप्पीनेस आ जाएगी, और कहीं न कहीं जो किसी तरीके का उसकी जो विशेज़ हैं आपके साथ वो फुलफ़िल होंगी, और इस इंसान की लाइफ़ में कहीं न कहीं वो जो एक अकेलापन है वो अकेलापन चला जाएगा इसकी लाइफ़ से, ऐसी ऊर्जा है। इंटेंशंस फॉर श्योर यही हैं कि पुरानी बातों को भूला जाए और एक नई शुरुआत की जाए। बट यहाँ पर अभी भी 9 ऑफ पेंटिकल है कि वो एक मैसेज सा ना जैसे आपसे रिसीव करना चाह रहे हैं, आपसे रिसीव करना चाह रहे हैं मैसेज, कुछ ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। यस, देखो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रे कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं वो आपसे जो है मैसेज कांटेक्ट या आपसे चीज़ें ठीक करने के लिए इनिशिएटिव चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा। आई जस्ट सॉ 1111 ये बात बोलते हुए, माय गुडनेस, सी द एम्प्रेस कार्ड। मतलब उन्हें है कि आप आ जाओ, आप कांटेक्ट कर लो, आप मना लो, आप इनिशिएट ले लो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आप सॉरी अपॉलॉजी कर दो, दे हैव, वो टाइम है उनके पास, वो ऊर्जा है उनके पास कि वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप पहले की तरह वापस आ जाओ, आप कांटेक्ट कर लो, ठीक है, आप सॉरी बोल दो, आप पहले जैसा बिहेवियर ना करो, आप कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास करो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चीज़ रोक रही है इस इंसान को आपकी तरफ आने से? रिजेक्शन। इस इंसान को या तो आपने रिजेक्ट किया है, या इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको देखकर सोशल मीडिया पर या आपके इन्फॉर्मेशन निकाल कर कि आपका इनको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, आपको लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, आप बहुत समझदार हो गए हो, आपकी अवेकनिंग हो गई है, और अब आप शायद इस इंसान को वैसे एंटरटेन नहीं करोगे जैसे ये चाहते हैं। अब आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ वो केमिस्ट्री फील नहीं करोगे, वैसा एनवायरनमेंट फील नहीं कर पाओगे जैसा आप लोगों के साथ पहले एक दूसरे के साथ रहा है। कहीं ना कहीं इस इंसान को होप की भी कमी है, कहीं ना कहीं इस इंसान को ज्ञान की भी कमी नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये ब्लॉकेजेस दिख रही हैं यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इस समय आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। इस समय आपको ना कोशिश करना है कि अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में उलझा के मत रखो, अपने आप को सही से जो एक नींद का जो एक आपका स्लीपिंग पैटर्न जो डिस्टर्ब हुआ हुआ है ना, उसको वापस से ठीक करना है, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को पहले जो है पैम्पर करना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट बनाना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप के साथ जस्टिस करना है, ठीक है। इस समय पर कोशिश करो कि पुरानी बातें भूलकर एक नई स्टार्ट करो, एंड कहीं ना कहीं सच जानने की कोशिश करो, जो चीज़ें सही हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ो, एंड अपने लिए अगर स्टैंड ले सको तो ले सकते हो, ठीक है। ये देखो, अपने साथ जस्टिस करो, अपने आप को उलझनों में मत रखो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये इंसान आपसे चाह रहे हैं कांटेक्ट। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ कप्स है, वो इंसान चाहते ज़रूर हैं चीज़ें ठीक करना, बट उनको ये है कि आप कांटेक्ट कर लो, आप मैसेज कर लो, आप अप्रोच कर लो उस इंसान को, ठीक है ना। दे आर रेडी, थोड़ा प्रॉमिसिंग वाली एनर्जी के लिए दे आर रेडी, कहीं ना कहीं वो लव हीलिंग्स के लिए, प्यार के लिए दे आर रेडी टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू बिगनिंग विद यू। बट प्रॉब्लम सारी ये है कि क्वींस आई हैं। क्वींस क्या कहती हैं? क्वींस ये कहती है कि भाई हम क्यों अपनी सीट से हिले, हमें क्यों जाना है सामने वाले को मनाने, हम क्यों जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये इंसान, यस, अभी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी एक्शन इनिशिएट का। खुद से कुछ एक्शन इनिशिएट मुझे इनका नज़र नहीं आ रहा है राइट नाउ में। अगर एक्शन इनिशिएट आता भी है ना, तो कम से कम 1 महीने
पीने की ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। गाइडेंस क्या है, नेम इनिशियल्स क्या है, यूनिवर्स गाइडेंस, थोड़ी सी गाइडेंस और दे दो। गाइडेंस ये है कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ और ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट लेकर आओ, अपने ऊपर जो है थोड़ा सा काम करो, अपनी स्किल्स को और इन्हेंस करो, अपने आप को अकेले रहने में डरो मत, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और जो इंसान आपके लिए सही नहीं है उसके लिए तो बिल्कुल भी वेट मत करो, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।